राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था और कुछ परेशानियाँ और आ गई थी। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तब, अगर इसको अच्छे से ना पढ़ा जाए तो आप इसके बेस्ट पर एक भी क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा। तो आपसे मेरी एक ही आशा है कि आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिफाइन कीजिए कि मैं कैसे पढ़ाया हूँ। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाइए, आप सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये एक नेमिंग रिएक्शन है और ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप होता है। तो एक टाइप में ये होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसका सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक को सब्स्टिट्यूट करेगा और जाके खुद ऐड होगा। कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये हमारा क्या होगा, बेंजीन। ये हमारा क्या होगा, बेंजीन। इसमें हम लिए क्या है, एल्किल हैलाइड लिए हैं RX। एक्स के स्थान पर हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और ये क्या हमारा एल्किल ग्रुप, जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना। इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना स्थान नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की। इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट बहुत ही जरूरी है। एनहाइड्रस AlCl3, ये हमारा क्या है, लेविस एसिड है। क्या, AlCl3 लेविस एसिड। ये जो होता है लेविस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यही बाद में अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर दें तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। मैं कैटलिस्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन आपको लास्ट में करवाएंगे, तो डोंट वरी। पहले हम इस केस पर देखते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देखिएगा, यहां से हमारा क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कैटायन हुआ, और ये हमारा क्या, सॉरी, ये हमारा एनायन है और ये क्या है, कैटायन है। ये कैटायन इसके ऊपर एक अटैक करेगा। ये हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये एल्किल, ये कैटायन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन। ये हमारा प्रोडक्ट बना। कुछ है नहीं, एकदम सिंपल। ये हमारा ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और एल्किल के बीच, एल्किल ग्रुप के बीच हमारा बॉन्ड है। जैसे हाइड्रोजन का जस्ट बगल वाला कार्बन हमारा ब्रेक होगा और सारा का सारा जो एल्किल ग्रुप है जाके यहाँ ऐड होगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म अगर हम इसके अंदर जाएं तो हमने आपको बताया कि ये हमारा कैटायन बन रहा है और कैटायन जाके वही अटैक करेगा जो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल फील करेगा। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप तभी समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप वही कार्बोकैटायन जाके इस पर अटैक करेंगे जो स्टेबल होगा। दैट मीन्स एक पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप समझ जाए। अगर मैं CH3 वो ले लिया
F। तो ये हमारा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव कैटायन ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हमारा बन जाएगा क्या, CH3। इसका नेम क्या है, सिंपल नेम टालवीन, टालवीन। ठीक है, इतना समझ गए, इतना सिंपल है। लेकिन और अगर मैं क्वेश्चन कराऊं थोड़ा सा और देख लीजिए, CH3 CH2X, मैंने आपको क्या बताया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एनायन हुआ, ये हमारा कीटान बना, कीटान अभी ये बना है, देखिएगा। जो कीटान बनता है इसको हम पढ़ लेते हैं, पेन पर लिख देंगे CH2, क्योंकि यहाँ CH2 यहाँ है, जिसके ऊपर बनते हैं उसे हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। ये CH2 हो गया, उसके बगल में क्या लगे हैं, CH3, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, कितना सिंपल। लेकिन ये प्रोडक्ट और बनाएंगे आप, ये प्रोडक्ट और बनाइए, देखिए CH3 CH2 CH2X बनाइए। आप बचेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एनायन हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, कैटायन। तो ये क्या होगा, कैटायन, ये हमारा यहाँ CH2 और ये CH3 है ना। तो ये क्या हुआ, CH2 यहाँ जाकर ऐड हुआ, उसके बगल में CH2, उसके बगल में CH3 लगा हुआ है। तो लेकिन हमने आपको बताया था कि कैटायन वही अटैक करेगा जो स्टेबल फील करेगा। आप समझिए, ये प्रोडक्ट नहीं बना। अब तक हमने आपको जो समझाया कि यहाँ ये अटैक करेगा इसके ऊपर, लेकिन हम लोग को शुरू में आपको बताया था कि वही अटैक करेगा जो स्टेबल फील करेगा। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैं ये मान के चलता हूँ आप लोग करना जानते हैं। यहाँ शिफ्टिंग होगा, किसका शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा। ये फर्स्ट कार्बन है कार्बोकैटायन के, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, उसके कार्बोकैटायन के व्यू से देखें, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है क्योंकि इसी को, और ये हमारा सेकंड कार्बन है। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन टू हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा। इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन होगा इसके ऊपर जाएगा और ये जो कैटायन चार्ज है इसके ऊपर आएगा। कहने मतलब हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ गया और ये कार्बोकैटायन यहाँ आया। देखिए इसके पहले कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री था, ये 1 डिग्री है, और ये जो हमारा इस वक्त बना है स्टेबिलिटी पार्ट 2 डिग्री बना है। पहला हम स्टेबिलिटी ही दिखाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल फील करता है 1 डिग्री से। तो यहाँ क्या हमारा बना है कार्बोकैटायन 2 डिग्री, और यहाँ क्या बना था 1 डिग्री। कैसे हम डिटरमाइन किए हैं, हम ऐसे देखते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल कितने कार्बन एडजस्ट हुए हैं। यहाँ देखिए इस कार्बन हमारा हुआ था ना, इसके जस्ट देखते हैं कितना कार्बन ऐड हुआ है, एक ही कार्बन। और अगर इस पर देखें कितना हुआ है, देखिए ये कार्बन अटैच हुआ है और ये कार्बन अटैच हुआ है। मतलब कि जितने कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली वही हमारी डिग्री कहलाएगा। देखिए इसमें 2 कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और ये हमारा कितना है 1 डिग्री। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा फील करता है 2 डिग्री से 1 डिग्री, इसलिए हम स्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा दिखाएंगे। इसमें सबसे स्टेबिलिटी क्या है 2 डिग्री की, इसमें 3 डिग्री बनेगा नहीं। अगर बनता तो हम 3 डिग्री भी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 2 डिग्री ही बनेगा। तो हम इस बार इस कार्बोकैटायन स्पीसीज को इस पर अटैक करेंगे। तो इस बार ये प्रोडक्ट नहीं, जो हम तो सोच रहे थे ये बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इस कार्बोकैटायन की कम है, इसलिए हम इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इस पर ये अटैक करेंगे। अगर हम इसको देखें, बनाएं स्टेबिलिटी मतलब अटैक कराएं तो क्या होगा, देखिए ये CH डायरेक्ट इससे अटैक होगा, और इससे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हुए हैं CH3 और यहाँ CH3। देखिए अब तक हम बना कहा रहे थे CH2 CH2 CH3, अब बना कहा है CH3 CH3। देखिए दोनों में अंतर है। तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा किसके बेस पर, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बेस पर। तो मैकेनिज्म में अगर हम समझे तो मैकेनिज्म बस हमको यही मिलता है कंक्लूजन कि हम सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दिखाएंगे।
मैकेनिज्म यही है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस पर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे फील कराते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, अगर मैं यहाँ बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमने आपसे बोला था कि हाइड्रोजन के जस्ट जोड़े बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, कार्बोकेटायन के इस विशेष को इसके ऊपर अटैक कराना है, दैट सिंपल, खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कार्बोकेटायन जो हमारा बना है वो उसको हम स्टेबल फील कराएंगे। अगर स्टेबल फील हो रहा है तब इस केस में आप करिए, देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ, ये एनायन, ये केटायन। देखिए ये कितने डिग्री की ये केटायन है, इससे जस्ट जुड़े कितने कार्बन हैं, जस्ट जुड़े एक ही कार्बन है, यही, ये मत कह देना, ये मत कह देना, क्योंकि इससे जुड़े डॉक्टर यही है, इसलिए 1 डिग्री है। क्या हम इसको 2 डिग्री या 3 डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं? अगर पॉसिबल हो 3 डिग्री में तो हम 3 डिग्री में ही करेंगे, तब तो मेरे लिए और बेस्ट है। देखते हैं फिर इसमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्या करा सकते हैं, इसके पास तो हाइड्रोजन भी, शिफ्टिंग भी हमेशा उससे जस्ट जुड़े हुए कार्बन से ही कराएंगे। इससे नहीं ले लेंगे हाइड्रोजन शिफ्टिंग, यहाँ ले लेंगे, इसको दे दें हाइड्रोजन, इसको यहाँ ला देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उससे जस्ट जुड़े कार्बन से हमको क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं है। हमको हाँ पता है कि हाइड्रोजन अगर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है उसके बाद हम देखेंगे मेथाइल शिफ्टिंग। अगर मेथाइल शिफ्टिंग भी नहीं हो रहा तो फिनाइल शिफ्टिंग देखते हैं। फिलहाल यहाँ मेथाइल इसके पास है, इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे नहीं। मेथाइल है तो हाँ। देखिए शिफ्टिंग भी 3 प्रकार से हो सकता है, या तो हाइड्रोजन से, या तो मेथाइल से, या तो फिनिल से। तो पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे, इससे जस्ट जुड़े नहीं है। मिथाइल है इसके पास, इस कार्बन के पास, हाँ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का तरीका बस एक है, को जस्ट उसके उस कार्बन को हम अब मिथाइल दे देंगे और जिसको जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चिन्ह लगा देंगे, बहुत सिंपल है। देखते हैं, पहले हम कार्बोकेटायन देखते हैं। ये हमारा CH3, ये सब GOC के लेक्चर है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ये CH3, ये मतलब इस कार्बन ने अपना एक CH3 पूरा ग्रुप इसको दे दिया, यानी CH2 CH3। तो देखिए ये CH2 ने पूरा इस CH3 को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ एक्सेप्ट किया है, और ये पॉजिटिव ये इसी मतलब एक तो है इसके पास। देखिए एक तो इसके पास यहाँ था, यहाँ है, एक तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन भाई और इसके बाद ये वाला जो मिथाइल है इसको इन्होंने दे दिया। देखिए ये CH2 के पास CH3 ऐड हो गया और ये ले लिया। देखिए अब देखिए कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन है, इससे जस्ट जुड़े मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चिन्ह है जिस कार्बन पर, उसके देखते हैं कितने कार्बन एडजस्ट हुए हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज हाईली स्टेबल। तो हम इसकी बार ये आपका हम प्रोडक्ट का बनाते थे अगर हम स्टेबिलिटी फील ना करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी अगर हम इसको ना बनाते हैं, का बनता हमारा प्रोडक्ट ये बनता जिसके ऊपर है पॉजिटिव, उसको हम पहले लिखेंगे CH2, और इससे एक कार्बन जुड़ा है, देखिए है ना। उसके बाद 3 मेथाइल है, CH3 CH3 एंड CH3। लेकिन ये नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब बनेगा का, ये बनेगा, ये मतलब देखिए जिस पर पॉजिटिव चिन्ह है इसको हम पहले लिखेंगे इस कार्बन पर। देखिए ये कार्बन हो गया, इससे जस्ट जुड़े CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ भी CH3 CH3 इसके साइड दोनों है, CH3 CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बना है।
अब तक हम क्या बनाते थे, अगर हम स्टेबल ना करें तो ये बनाते थे, क्या बनाते, CH2 अब तक हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ना दिखाएं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना, ऐसा प्रोडक्ट बना। देखिए दोनों में अंतर है। ये देखिए इस कार्बन पर 3 ही मिथाइल तीनों लगा है, इस कार्बन पर कितने लगे हैं, 2 ही मिथाइल लगे हैं, ये अलग हो गया है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या लगेगा क्वेश्चन ऐसे होगा, पहले हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी दिखाएंगे शिफ्टिंग के द्वारा। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग दिखाएंगे, अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल है तो हम मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे। अब मिथाइल शिफ्टिंग भी नहीं हो रहा था, अगर उसके पास फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल ग्रुप भी शिफ्ट कराएंगे। यानी स्टेबल हमको करना है कार्बोकेटायन को, बस। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया है। जैसे अगर यहाँ कुछ ना हो तो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए कराएंगे प्रैक्टिस तो आप ही का फायदा होगा, ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन कितना भी हो जाए, इसे मान लो CH3 यहाँ X होता, अब क्या बनता, ये बांध टूटता, ये एनायन, ये कटायन। देखिए अब इस कार्बोकेटायन की हम डिग्री देखेंगे, कितना डिग्री है। तो इस कार्बन से कितना डायरेक्ट कार्बन अटैच हुआ है, 1 2 3, ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। आप क्या स्टेबल फील कराओगे, तो ऑलरेडी स्टेबल है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ झंझट ही नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट बना देंगे। ये बेंजीन था हमारा, ये प्रोडक्ट बनने के बाद था, ये बेंजीन था हमारा। अगर ऐसे क्वेश्चन होता, देखिए क्वेश्चन फिर से, ये हमारा बेंजीन था, ये हमारा CH3 मतलब CH3 इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े थे और X था। और अब ये हमारा स्पीसीज बाहर गया, ये हमारा केटायन बना, केटायन की हम स्टेबिलिटी देखेंगे, 3 डिग्री है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस चीज़ को हम अटैक करा देंगे। जिसको जो सा कार्बन पर सिंबल है उसको हम पहले लिख देंगे। मैं कुछ ट्रिक भी बता देता हूँ ताकि आप लोग मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप किसी डाउट में न रहें। ये हमारा जिस पर सिंबल आता है उसको हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम देखते हैं कितना कार्बन एटम अटैच हुए हैं। बस यहाँ CH3 हुआ है, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, इसमें कुछ दिक्कत नहीं था क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थी ज़्यादा, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, हाँ लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस AlCl3। लेकिन अगर सोचो, अगर हम कैटलिस्ट ही चेंज कर दें, आई रिपीट, अगर हम कैटलिस्ट ही चेंज कर दें तो समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम कैटलिस्ट जो है हमारा एनहाइड्रस AlCl3 है, अगर हम उसके स्थान पर हम ले लें एनहाइड्रस FeCl3 ले लिए, FeCl3 या एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। देखिए हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, लेविस एसिड है, बढ़िया लेविस एसिड है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये उतना अच्छा लेविस एसिड नहीं है। लेविस एसिड उतना अच्छा नहीं होने के कारण इस कैटलिस्ट अगर हम यूज करें तो ये अच्छा लेविस एसिड नहीं है। इसके ड्यूरिंग जो हमारा अब तक मैकेनिज्म में, इसके मैकेनिज्म में जो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा था, बना था कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी दिखाते थे, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उसी को हम अटैक करेंगे। लेकिन हम अगर कैटलिस्ट इसको यूज करें तो इस केस में हमारा कोई कार्बोकेटायन प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको हम वीडियो बाद बताएंगे, क्योंकि उसको बताने लगे तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। बस इतना ही समझिए कि FeCl3 और ZnCl2 अगर हम ले लें कैटलिस्ट के रूप में तो हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होगा, तो हम वहाँ पर स्टेबिलिटी फील नहीं कराएंगे।
जो जो हमारा बना है स्पीसीज डायरेक्ट वही अटैक करा देंगे बेंजीन पर, खत्म। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये हमारा बेंजीन होगा। इसमें क्या ले लिए हैं, एनहाइड्रस FeCl3 ले लिए, या अथवा बोल रहे हैं, और मतलब चाहे ये लो चाहे एनहाइड्रस Zn-Cl2। इस केस में हमारा क्या होगा, हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि यहाँ बनता नहीं है कार्बोकेटाइन, लेकिन मैं तभी हमको दे रहा हूँ, यहाँ एनान है, यहाँ केटाइन होगा। इसमें हम देखते हैं क्या क्या देखें, उस अगर यहाँ क्या हम इस पर यहाँ देखते थे, इसकी स्टेबिलिटी देखते थे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है अगर हम इसको यहाँ लग गए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। जैसा बना है वैसे हम इसके ऊपर अटैक कर देंगे, बस सिंपल ऐसे ही अटैक करा देंगे। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए हमारा प्रोडक्ट है, फिर से बना दे रहे हैं, क्या होगा, यही डायरेक्ट स्विच CH2 और यहाँ CH3 डायरेक्ट, इसमें कोई स्टेबिलिटी और ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ ना वास्तविकता अगर हम देखा जाए रियल में, तो यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बनता भी नहीं है, वास्तविकता का है, बना ही गए नहीं। क्यों नहीं बनता है, यहाँ ना पोलैरिटी हो जाती है, यहाँ ये डेल प्लस होता है, डेल माइनस होता है, यहाँ ये ठीक है, ठीक, तो कार्बोकेटाइन बना ही नहीं। तो ये जो पूरे डेल प्लस वाला है जाके पूरे जाके यहाँ अटैक कर देता है, ठीक। अगर हम यही अगर ले लेते क्या AlCl3 तक, तब तो काम गड़बड़ हो जाता, तब हम क्या दिखाते, तभी हमारे जो यहाँ बना है डेल प्लस डेल माइनस ना, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ केटायन बनेगा। अब हम स्टेबिलिटी दिखाएंगे, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है, अगर हम इसको, और अगर ये 2 डिग्री भी बन रहा है तो हम इसको 2 डिग्री करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमारा तब ये नहीं बनेगा अगर हम ये ले लें। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस या फिर Cl3 ले लें तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि अगर हमारा कैटलिस्ट AlCl3 है तो हम सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दिखाएंगे, जो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल फील करेगा वही हम अटैक कराएंगे AlCl3 केस में। और वहीं अगर हमारा FeCl3 हो या Zn-Cl3 हो एनहाइड्रस के रूप में, तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि FeCl3 एक अच्छा लेविस एसिड नहीं है। तो हम जो हमारा डेल प्लस और डेल माइनस बना है जिस स्पीसीज से, डायरेक्ट हम अटैक करा देंगे बेंजीन पर, उसमें हम किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे। आपको मैंने क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ दोनों टाइप से, ठीक। बेंजीन है, ये हम यहाँ लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ ले लेते हैं एनहाइड्रस FeCl3 या Zn-Cl2। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा।
वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, बहुत बढ़िया काम है। हो गया। देखिए AlCl3 है, इसमें हम इस स्पीसीज जो बनेगा हमारा कार्बोकैटायन उसके हम स्टेबिलिटी दिखाएंगे इस केस में, और इसमें कुछ नहीं है जो है डायरेक्ट अटैक करा देंगे। तो हम ये बांड हमने बताया था पहले ही कि हाइड्रोजन का जस्ट जुड़े जो कार्बन है उसके बीच जो बांड होता है वही हमारा ब्रेक होगा। ये ब्रेक हुआ। इस केस में क्या होता है, हमारा कार्बोकैटायन बनता है AlCl3 केस में, तो ये हमारा एनायन हुआ, हमारा कैटायन हुआ। और हम जानते हैं ये हमारा 1 डिग्री है। फिर उससे जो जस्ट जुड़े कार्बन देखते हैं कौन सी डिग्री का है। ये हमारा 1, 2 एंड 3। इस कार्बन देखो कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शिफ्टिंग करेंगे। किसका शिफ्टिंग करेंगे, देखिए इसके पास हाइड्रोजन है, देखिए इस कार्बन के जो हमारा पॉजिटिव चिन्ह है इसके जस्ट जुड़े यही देखते हैं, इस कार्बन के पास क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन ही शिफ्ट कराएंगे। ये नहीं कि इसके पास मिथाइल भी शिफ्ट करा सकते हैं, नो। सबसे पहले हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद फिनाइल। अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो इसको, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ देंगे, हमारा क्या बनेगा, इस विशेष कार्बोकैटायन के CH3C, ये हाइड्रोजन इसको दे दिया है तो ये CH3, और इसके पास एक तो है मिथाइल। ध्यान देखिए, ये हाइड्रोजन इसको दिया, CH3 ये हो गया, और ये सिंबल ये ले लिया है, ठीक। अभी जाके अटैक करेगा, बनेगा क्या प्रोटेक्ट बनेगा, जिसके ऊपर सिंबल है उसको हम पहले लिख देंगे C, और इससे डायरेक्ट जुड़े कितने मिथाइल है, 3, CH3 एंड CH3, ये हमारा। लेकिन अगर वहीं एनहाइड्रस FeCl3 ले लें तब क्या बनेगा, तब हमने आपको बताया था यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ डेल प्लस डेल माइनस होता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी फिर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डेल प्लस डेल माइनस है, ये जिसके ऊपर सिंबल है जाके वही अटैक कर देगा। इस H2 को पहले लिख देंगे, इससे जुड़े का है CH, फिर CH से जुड़ा का है CH3, और CH से फिर जुड़ा क्या है, एक CH3 होगा। देखिए दोनों का अंतर, इस कार्बन पर तीनों मिथाइल शिफ्ट है, तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और देखिए, मतलब देखिए आप अंतर समझिए इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में, ये दोनों अंतर है। अगर हम AlCl3 लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, अगर हम FeCl3 ZlCl2 लेते हैं ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।